हर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें मैथ का जो टेस्ट लिया गया था आपका, हर क्लासेस में वैसे हर संडे को टेस्ट होता रहता है, तो सिलेबस करवा दिया जाता है, उसका टेस्ट होता रहता है। तो आज हमें पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चनों की बात करेंगे जो अपने टेस्ट में दिए गए थे। पहले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, 5173 की घात है 113 और इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इकाई का अंक। तो बेटा इकाई का अंक तो आपको पता है, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? बताओ, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं? घात में कितने का भाग लगाया जाता है? 4 का भाग लगाया जाता है। किसका भाग लगाया जाता है? 4 का। 4 का भाग लगाएंगे तो अपने को भाग किसमें लगाना है? 113 में। किसका भाग लगाओगे? 4 का। और 113 में लगाना जरूरी है क्या? 113 में लगाना कोई जरूरी नहीं है। किसमें लगाएंगे? 13 में। किसमें लगाएंगे? 13 में। 13 में लगा दो 4 का भाग। 4 3 12, बताओ शेष कितना बच गया? 1। एक ये घात बना दो। अब 1 किसकी घात बन जाएगी? 3, और 3 की घात 1 कितनी होती है? 3। तो बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। क्या रहेगा? ए। सीधा 3 आ जाएगा अपना। घात में कितने का भाग लगाना है? 4 का। मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों ने सही किया होगा। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपने सामने ये लो भी, अब की बार मल्टीप्लाई में आया है। पूछा इकाई का अंक है। ध्यान रखना, इकाई का अंक पूछा जाए कोई जरूरी नहीं। इकाई के अंक का नाम और भी दिया जा सकता है। नाम क्या दिया जा सकता है? मात्रक अंक नाम दिया जा सकता है। मात्रक अंक दिया जा सकता है। मात्रक अंक के अलावा इसका नाम क्या दिया जा सकता है? अंतिम अंक दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? अंतिम अंक। अंतिम अंक दे देगा, मात्रक अंक दे देगा, सभी का मतलब एक ही रहेगा। इसमें इकाई का अंक देखना है अपने को। इकाई का अंक देखेंगे तो देखो, सबसे पहले तो आप देखो कौन है? 3 और घात कितनी है? 15। 15 घात है। बताओ 15 में कितने का भाग लगाएंगे? 4 का भाग लगाओ। 15 में 4 का भाग लगाओ। 4 3 12। 3 की घात शेष कितनी बच गई? 3। 3 बच गई। ये लो मल्टीप्लाई है। 116 आ गया। कितना आ गया? 116। 116 का मतलब बताओ 116 में भाग लगाएंगे या 16 में भाग लगाएंगे? इसमें भाग लगेगा 16 में। 4 का भाग पूरा पूरा चला गया। और ध्यान रखना है, यदि घात में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो हम क्या करते हैं? घात कितने लगाते हैं? 4 लगाकर क्वेश्चन को हल किया जाता है। घात 4 लगाकर हल करो। ये लो 2 की घात कितनी बन गई? 4। ये लो भी 7 आ गया। और घात कितनी? 174। 174 में भाग लगाओ। कितने का? 4 का। 174 में लगाओगे या 74 में? बाध्यता के नियम आपको करवाए गए, इसमें बताया गया कितने में लगाना है? 74 में। 74 में 4 का भाग लगाओ। 18 चौके 72, शेष कितना बच गया? 2 बच गया। यानी 7 की घात कितनी आ गई? 2। यहां से सोल्व करो। 3 की घात 3 कितनी होती है? 27 होती है। 27 में अंतिम अंक क्या आ रहा है? 7। 2 की घात 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में अंतिम अंक क्या आता है? 6 आता है। ये लो। और 7 की घात 49 में अंतिम अंक क्या आता है? 9। यही होगा अपने पास में। कर दो गुणा। 7 के 42। 42 में कौन आ गया? 2। 2 नेम 18। 18 में कौन आ गया? 8। तो बताओ अंतिम अंक क्या आ गया? 8। अपना डी आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। कौन सा आंसर सही रहेगा? डी। पता चल गया सभी को किस प्रकार से निकालते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए क्या किया जाता है? घात में कितने का भाग लगाया जाता है? 4 का भाग लगाया जाता है। और अगर 4 का भाग लगाने के बाद में शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। कितना आ जाए? 0। तो घात कितनी लगाई जाती है? 4 घात लगाकर क्वेश्चन को क्या किया जाता है? हल किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, 0 1 5 और 6 इनकी घात चाहे कितनी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे घात कितनी आ जाए, इनका अंतिम अंक यही रहेगा। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का क्या रहेगा? 6 रहेगा। अब यहां से देखो, कोई भी संख्या ले लो आप। बीच में एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। जैसे अपने पास में आ गई 36,016 की घात 1993। अब आपको ही पता है, मुझे पता है, इसकी घात 1993 है तो की नहीं जा सकती, बहुत बड़ी संख्या आएगी। कैलकुलेटर अपना क्या है? फेल है। कैलकुलेटर फेल है तो आपको तो इकाई का अंक निकालना है, यानी अंतिम अंक क्या आएगा? बताओ अंत में कौन है? 6। और 6 का अंतिम अंक हमेशा कितना आता है? 6 ही आता है। कितना आता है? 6। ये लो भी कितना आ जाएगा अपना आंसर है? 6। तो 0 1 5 और किसमें ध्यान रखना है अपने को? 6 में ध्यान रखना है। इनका अंतिम अंक यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मेरे हिसाब से सही चल रहे होंगे सभी के, है ना? चलो देखो कितने सही चल रहे हैं बेटा, वो तो मुझे ही पता है और आपको ही पता है। 107 की घात 78 है गुना 105 की घात कितनी है? 43 में इकाई का अंक क्या है? इसमें भी इकाई का अंक पूछा गया है। तो बताओ 78 में कितने का भाग लगाओगे? 4 का। किसका भाग लगाओगे? 4 का। 4 का भाग लगाओ भी 78 में। 78 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 19 के 76। 2 बच गया। ये लो 7 की घात कितनी आ गई? 2 गुना 5 का
5 ही आएगा। 5 का कितना आएगा 5, अभी बताया ना मैंने 0 1 5 6 भाग 2 चाहे न 2, इनका अंतिम अंक कितना आता है 5। क्यों आता है वो भी देखो, देखो 5 की घात 1 कितनी होती है 5, 5 की घात 2 कितनी होती है 25, 5 की घात 3 कितनी होती है 125, 5 की घात 4 है 625, ऐसे ही चलता है। अंतिम अंक हमेशा कितना आता है 5 ही आता है। कितना आता है 5। और एक ध्यान और दो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि 4 का भाग लगाया जाता है, 4 का भाग, 4 का ही भाग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि 4 बार वर्ग होने के बाद में संख्याएं वापस रिपीट होनी शुरू हो जाती है। कैसे देखना एक बार, 2 की घात 1 कितनी होती है 2, 2 की घात 2 कितनी है 4, 2 की घात 3 कितनी है 8, 2 की घात 4 कितनी है 16, 2 की घात 5 कितनी है 32, 2 की घात 6 करो कितनी आ गई 32 दूनी कितना आ गया 64। 2 से वापस रिपीट कौन हो गया 2, 4 से वापस रिपीट कौन हो गया 4। इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है 4 अंकों के बाद में। कितने अंकों के बाद में 4 अंकों के बाद में, इसलिए कितने का भाग लगाया जाता है 4 का भाग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आया नहीं क्या अपना, चलो निकाल दो। 7 7 49 का 9 गुणा में 5, 9 5 कितना आ गया 45, 45 में अंतिम अंक क्या आ रहा है 5। ये लो भी अपने इकाई का अंक कितना आ गया 5, इकाई का अंक 5 आ सकता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अभी, 17 की घात 14 गुणा, ये क्वेश्चन वैसे क्लास के अंदर करवाया नहीं गया, मैंने कहा ना 1 2 क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे आपको, चाहे कोई भी टेस्ट हो उनमें रहेगा ये 17 की घात 14 गुणा 15 की घात 12 गुणा 14 की घात 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब बताओ अभाज्य संख्या आपको बताई गई है क्या, बताओ अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वह क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे जो गुणनखंड होंगे उनमें और किसी का भाग नहीं जाना चाहे। देखो भी 17 है तो 17 में तो वैसे ही नहीं जाता, तो इसके गुणनखंड करने की जरूरत है क्या, गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं। इसकी घात कितनी है 14, 14 तो ऐसे गुणनखंड 17 के बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे 17 के। अब इधर देखो 15 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिन दोनों की दोनों संख्या क्या हो अभाज्य हो, दोनों की दोनों संख्या क्या हो अभाज्य। करो 15 को मैंने तोड़ दिया 3 गुणा 5, तोड़ सकते हैं ना, 3 5 15, 3 भी अभाज्य और 5 भी क्या है अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी क्या है अभाज्य। इसकी घात 12 है और इसकी घात कितनी है 12, बताओ 12 और 12 कितने हो गए 24। भी 12 बार तो 3 आएगा और 12 बार कौन आएगा 5, ये अभाज्य संख्या, टुकड़े ही हो रहे हैं ना अलग अलग, क्या हो रहे हैं ये टुकड़े, 12 और 12 कितने हो गए 24। ये बोल रहा है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, प्लस 14 की घात कितनी है 18, 14 की घात कितनी है 18, 14 के टुकड़े करो 2 गुणा में कितना आएगा 7, आ सकता है ना, 2 अभाज्य है या भाज्य है, 2 भी क्या है अभाज्य। ये लो भी घात कितनी है 18, तो इसमें भी घात कितनी हो जाएगी 18, बताओ 18 और 18 कितने आ गए 36, 7 18 बार आएगा ना, 7 कितनी बार आएगा 18 बार, तो गुणनखंड 18 बना देगा, कितने बना देगा 18, 2 भी 18 बार आएगा, 2 भी कितनी बार आएगा 18 बार। ये लो 36 आ गया, 36 प्लस में 24 कितने हो गए 60, 60 प्लस में 14 कितने हो गए 74। तो बताओ ऐसे कितने अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 74 अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 74। बताओ ये सही है क्या, किसी का है सही, बहुत ही अच्छे। आगे देखो नेक्स्ट, बाकी तो आराम से बैठे रहो, कोई बात नहीं। सही नहीं था ना, 1 2 विद्यार्थियों को छोड़कर मेरे हिसाब से सही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। ये लो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है नॉर्मल। 3 द्वारा गुणित, गुणित का मतलब क्या होता है ये बताओ, गुणित में गुणा नाम आ रहा है ना, मैंने कहा है प्रत्येक जो नाम आता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। 3 द्वारा क्या है गुणित, क्या चल रहा है बेटा बता दो, कोई स्पेशल चल रही है क्या बात, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में चल रही है, ठीक है हाँ इधर पूछ लो कोई बात नहीं। 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 90, कितना है 90। 3 द्वारा गुणित का मतलब 3 से क्या करना है गुणा करना है, 3 से भाग करना है, 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ये लो 90 में भाग लगाओ 3 का, बताओ 30 दिया कितना आ गया 90, संख्या 3 है, संख्या कितनी है 3, 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार संख्याओं का योग कितना है 90 है, और 3 से गुणित भी होनी चाहिए और क्रमागत का मतलब लगातार भी होनी चाहिए। अब बताओ एक तो 30 आ गई, तो पहले इससे कौन आ जाएगा 27 और बाद में कौन आ जाएगा 33। बताओ इनका योग 90 है या नहीं है, 30 प्लस में 27 प्लस में 33 एक ही बात है, योग कितना हो रहा है 90, योग 90 हो गया नहीं हो गया। 3 द्वारा गुणित है या नहीं है, 3 नीम 27, 3 दाया 30, 11 तिया 33। 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 90, इनका योग भी 90 है, इनका योग भी क्या है 90 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी कौन सी है
33। कितनी होगी? 33। बताओ 33 ऑप्शन है क्या? ये लो भी, बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा? 33 आंसर अपना क्या रहेगा? सही रहेगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई भी संख्या आ जाए अपने पास में ऐसी दी जाए ना, 3 द्वारा गुणित, 4 द्वारा गुणित, 5 द्वारा गुणित, तो मेरे हिसाब से प्रत्येक विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकता है। अपने को भाग लगाकर सीधा ले आओ ना बीच वाले। देखो इसमें क्वेश्चन और कौन कौन से पूछे जाते हैं। अपने को ये बोल देगा 3 क्रमागत सम संख्याओं, विषम संख्याओं का योग दे दिया। जैसे विषम संख्याओं का क्या दे दिया? योग दे देगा अपने को। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे देगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 3 दे दे, 5 दे दे, बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या क्या होगी? जैसे अपने को ये दे दिया, इधर देखो सारे 5 क्रमागत सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग 125 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 125। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्रमागत विषम संख्या है तो 125 में तो पहले किसका भाग लगाओगे? 5 का। 5 संख्या है, बताओ 5 दूनी 10, 2 5, 5 5 25, बीच की संख्या कितनी आ गई? 25। टोटल 5 संख्या है तो 2 25 से छोटी होगी और 2 25 से क्या होगी? बड़ी। बड़ी होगी, है विषम, ध्यान रखना। 25 के बाद में विषम कौन आता है? 27। 27 के बाद में 29। 25 से पहले 23, 23 से पहले 21। बताओ 5 संख्या बन गई या नहीं बन गई? बन गई ना। और पांचों का योग कितना हो रहा है? 125। योग कितना हो रहा है? 125। समझ में आ गया? आपको पूछे सबसे बड़ी संख्या तो बताओ कितना आएगा? 29। आपको पूछे सबसे छोटी संख्या तो बताओ कितना आएगा? 21। और आपको यह भी पूछ सकता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। बीच का अंतर कितने का आ जाएगा? 8 का। कितने का आ जाएगा? 8 का। पूछा जा सकता है ना ऐसा क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन है, चाहे गुणित के द्वारा पूछ लिया जाए, चाहे क्रमागत लगातार संख्याएं चल रही है उनके बारे में अपने को पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये लो, ये तो आसान सा है। 49,587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान। ये लो भी, मैंने कहा था ना ये जातीय मान, मैंने कहा था शुद्ध मान आ सकता है, जातीय मान आ सकता है, और क्या बताया था आपको? स्थानीय मान के बाद अंकीय मान भी बताया था ना, अंकीय मान आ सकता है। इसी के नाम चेंज है। स्थानीय मान है, स्थानीय का मतलब जिस स्थान पर बैठा है। बताओ यहां पर बैठा है ये 5, कितने अक्षर है? इससे आगे 2, तो बताओ 2 क्या लग जाएगी? 0। 2 क्या लग जाएगी? 0 आ सकती है अपने पास में। और देखो यहां से अपन बात करेंगे जातीय मान। किसका पूछा है? 5 का। जातीय का मतलब खुद का मान ही उसका मान होता है, चाहे जातीय मान बोल दे चाहे क्या बोल दे, अपने को अंकीय मान बोल दे। ये लो भी, कितना आ जाएगा? 5। अंतर करना है, कितना आ गया? 495। कौन सा ऑप्शन है? यहां से ए ऑप्शन है। बताओ कितना आएगा? 495। मैंने अंकीय मान व स्थानीय मान निकालना बताया ना आपको, और अंकीय मान और स्थानीय मान निकालना बताया, तो ये चीज आप आराम से निकाल सकते थे। और अंतर का मतलब क्या करना होता है? घटाव करना होता है। क्या करना होता है? घटाव। योग बोले तो जोड़ना होता है, अंतर बोले तो क्या करना है? घटाना है। नॉर्मल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सही होगा, ये भी गलत हो गया था। ये तो सही है क्या? ये तो सही होगा, ठीक है। बाकी गलत है वो बोल ही नहीं रहे, वैसे ही पता चल रहा है। हाँ, संख्या 27, 30, 45 में अंक 0 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान का मतलब 0 का अंकीय व स्थानीय मान क्या होता है? 0। शायद ये बात मेरे द्वारा लिखाई भी गई है ना। 0 का अंकीय व स्थानीय मान क्या होता है? 0। 0 है। 0 क्या करेगा? ये इधर देखो, ये 0 है ना। इनका महत्व कब तक है? जब तक ये 1 बैठा है। जब तक कौन बैठा है? 1। जिस दिन 1 हट गया उस दिन ये सारी की सारी 0 कोई काम की नहीं रहेगी। ये हटा दो, 0 0 0 0, सारी क्या आ गई? 0। आगे पुरानी फिल्में होती थी ना, और उसके अंदर एक बहुत बार सीन आता था, बूढ़े बुजुर्ग को अगवा कर लिया जाता था, उसकी जमीन जायदाद पर साइन करवाए जाते थे, तब पैसे लिखे जाते थे, और पैसे में ये सीन दिया जाता था इस प्रकार का। ये लोग 0 0 लगा देते थे, इतनी ज्यादा। पर किस्मत अगर खराब हो तो एक मूवी के अंदर ऐसा सीन चल रहा था, उसके अंदर एक था वो पानी से खराब हो गया, और एक खराब हुआ तो यहाँ पर रफली ऐसे किया, और रफली करते ही एक रफ हो गया। ये लो, यहां से एक क्या हो गया? रफ। आगे क्या बच गई? 0 0। आदमी भी मर गया और बची क्या? 0 0। क्या बच गई? 0 0। ऐसा भी हो जाता है, तो इन 0 का ध्यान रखना है भी थोड़ा। आ गया क्या? इसका उत्तर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, यानी बी आएगा। क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ क्या होती है? 2। बहुत बार बताया ना, मैंने कहा था 2 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे किसी प्रकार से पूछा जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में 2 होगी। एकमात्र सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कौन है? 2। नेक्स्ट। 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है? बताओ भी, कितनी है? 17। मैंने 1 से 50 तक कितनी संख्या बताई थी?
15। और शायद क्लास में मैंने ये भी बोला था भी 1 से 60 तक संख्याएं पूछी जा सकती है। सीधा का सीधा क्वेश्चन 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो कितनी आएगी 17। अब आप ये मत बोल देना सर पेपर तो आपको ही बनाना था तो अपने हिसाब से आपने बोल दिया और दे दिया आगे तो कोई बात नहीं। फिल्म में जिसका खर्चा लगता है ना वो हीरो कभी नहीं मरता, मरता हमेशा कौन है, विलन ही मरता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। मैंने बोल दिया कमिटमेंट की तरफ ध्यान रखा करो, वहां से भी क्वेश्चन उठे सकता है। इंपोर्टेंट दे दिया वहां से भी क्वेश्चन उठे सकता है। और बात ये नहीं है कि यहां पर ही आए, एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन सीधे की सीधे उठ करे आ सकते हैं। नेक्स्ट 9708 में से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 9 से विभाजित हो जाए। अब 9708 में से घटानी है। अब की बार दिमाग थोड़ा सा लगाना था अपने को, न स्टार दिया गया था, न हैश दिया गया था, न एक्स दिया गया था, न क्या दिया गया था वाई। इसी में से घटानी है। इधर देखो 9700 कितना है 8। अब यहां से बात करेंगे अपने को संख्या घटानी है तो आप ध्यान देना योग कर अपन तो योग ही कर सकते हैं, वही काम है अपना। 9 प्लस में 7, 16 प्लस 0 प्लस में कितना आ गया 8। बताओ 16 और 8 कितना आ गया, 16 और 8 24, कितना आ गया 24। अब अपने को घटाई जाए ताकि यह 9 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए 9 से। आप एक बात बताओ 9 से विभाजित कब होगी, जब इसकी जगह 18 आए। घटानी है तो 18 आए। और 18 कब आएगा, 18 जब आएगा जब 9 7 0 2 आए। 9 और 7 16 और 2 कितना आ गया 18। पहले ये कितना था 8, पहले कितना था 8, पहले 9708 था, अब कितना बन गया 9702। मतलब हमने कितना घटाया है 6। कितना घटाया है 6। 6 घटाने पर हुआ है ना ऐसा, 6 घटाने पर 9702 बन गया। सर ध्यान देना एक बार, ये 8 है और 8 की जगह अगर 2 हो जाए तो इनका योग 18 हो जाएगा और संख्या विभाजित हो जाएगी। इस संख्या में से घटाना है, इस संख्या में से 6 घटाया मैंने, 6 घटाते 9700 कितना बन गया 2। बताओ ये संख्या विभाजित है या नहीं है 9 से। अब कहोगे सर जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि घटाई जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है घटाई जाए। तो बताओ कितना घटा देंगे हमें 6। 6 का इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा डी। और देखो 1 घटाओगे तो कितना 7 हो जाएगा। 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 और 7 कितने होते हैं 23, नहीं जाएगा। आगे देखो यहां से अपने पास में 2 घटाओगे तो 2 कितना आएगा 16, 16 और 8 24 में से 2 गए 22, 22 में 9 का भागे नहीं जाता 9708। और देखो कोई घटाओ तो, और 3 घटाओ, 3 घटाओ तो 21 हो जाएगा। 21 में 9 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 का पूछा गया है क्या, नहीं पूछा गया। तो बताओ घटाना तो कितना पड़ेगा 6। 6 ऑप्शन में दिया नहीं गया तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट वह अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य है। अब एक ही अंक रखना है इनमें से कितना अंक आना चाहिए, एक अंक, जो दोनों x का स्थान ले ले। दोनों x का क्या ले ले स्थान। इधर देखो 5 प्लस 7 प्लस में 9 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में x प्लस में कितना आ गया x। 2x तो है ही अपने पास में, योग करो। फिर 3 या 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है, अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो संख्या में 9 का भाग जाएगा। यही तो है 3 और 9 का नियम। ये लो 5 और 7 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 और 3 है 24 और 4 है 28। ये लो 28 प्लस में कितने आ गए 2x। 28 प्लस में कितना आ गया 2x। अब x का मान रखा जाएगा। अब आप बताओ x की जगह कितना रख दे, 1 रख दे x की जगह। क्या 3 का भाग लगाना है ना, एक तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में। एक है क्या ऑप्शन, एक नहीं है तो 4, 4 नहीं है क्या 4, 4 3 है 7। ये लो 7 आ गया ऑप्शन। कौन सा आ गया 7। रखो आप 28 प्लस 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा। 28 और 4 32 हो जाएगा। 32 में 3 का भाग नहीं जाता। 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14। पता चल गया सर। 5 रखो, 5 दूनी 10, 28 और 10 38 हो जाएगा, नहीं जाएगा। ये लो 7 रखो, 7 दूनी कितना आ गया 14। बताओ 28 और 14 कितने हो गए 42। बताओ 42 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, जाता है ना। और x का मान कितना रखा हमने 7। कितना रखा 7। इसलिए बी आंसर इसका क्या रहेगा सही रहेगा। सारी चीजें क्लास के अंदर अपने पास ये भी ध्यान रखना है भी प्रत्येक चीज क्लास के अंदर करवाई नहीं जाती है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हर टाइप के क्वेश्चन करवाए जाए न करवाए जाए, पेपर के अंदर वो क्वेश्चन देने जरूरी है। दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। वह अंक x जिसके लिए संख्या ये है 3 से विभाज्य होता है। योग करो 5 और 7 12, 12 और 9 21 और 3 24 और 4 28 आ गया। प्लस में x ये इनको जोड़ा तो 2x बन गए। टोटल कितना आ गया 28 प्लस 2x। अब x का एक ही मान रखना है अपने को, x का तो एक ही मान रखना है। अब हमने 9 रख दिया तो 9 दूनी कितना आ गया 18। 18 प्लस में 28, 18 प्लस में 28 करो आप, कितना आ गया 46 आ गया क्या 46 आ गए। 46 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता।
46 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो फिर क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। 7 दूनी 14, 42 हो गया। 42 में 3 का भाग जाता है ना, तो x का मान अपने पास में कितना आ जाएगा? 7। कितना आएगा? 7। आप 7 रख कर देख लो, यहां पर 7 रख दो, यहां पर 7 रख दो। 5 और 7 12, 12 और 7 है 19 और 9 28 और 3 है 31, 31 और 7 है 31 और 7 है 36, 36 और 4 40। 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। हाँ देखो 5 और 7 है, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 3 है 31, 31 7 38 और 4 42। बेटा कितने आ रहे हैं? 42। 42 में 3 का भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दोगुने से 8 अधिक है तो वह संख्या क्या है? देखो हाँ संख्या कौन सी है? 4। हम निकाल कर देखेंगे पता चल जाएगा। बताओ वर्ग का मतलब खुद संख्या को संख्या से गुणा करना। ये लो कितना आएगा? एक संख्या का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। संख्या के दोगुने से 4 का दोगुना 8, 8 से 8 अधिक है। बताओ 8 अधिक है या नहीं है? 8 अधिक है तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? डी, यानी कितना आ जाएगा? 4। सीधा सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट, संख्याओं 2 4 6 8 10 196 198 200 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या या अंत में आने वाली शून्य की संख्या। बताओ ऐसा क्वेश्चन आया है और है बिल्कुल आसान सा। करवाया गया क्या ऐसा क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन करवाया गया। बताओ संख्या सम है या विषम है? सारी संख्या क्या चल रही है? सम चल रही है। सम संख्या चल रही है तो आप बताओ 200 तक संख्या है तो टोटल संख्या तो कितनी बनी है? 100। हमारी बात हुई है। संख्या कितनी बनी है? 100। 100 में कितने का भाग लगाया? 5 का ही क्यों लगाया? क्योंकि शून्य हमेशा 5 और 2 से बनती है। 5 और किससे बनती है? 2 की कोई कमी नहीं है। 2 4 6 8 हर जगह 2। कमी किसकी है? 5 की। 5 का भाग लगाओ। 20 5 कितना आ गया? 100। 20 5 कितना आ जाएगा? 100। ये लो कितना आ गया? 20। कितना आ जाएगा? 20। 20 5 100 हो गया अपने पास में। 20 में फिर से कितने का भाग लगाओगे? तब तक भाग लगाना है जब तक क्या ना आ जाए? भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। 500 के कितना आ गया? 20। ये लो आ गया। बताओ यहां से 20 और 4 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। क्या इसका उत्तर 24 आएगा? क्या इसका उत्तर 24 आएगा? ये लो भी यहां से अपने अंत में दाईं और शून्य की संख्या क्या होगी? तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। बताओ बेटा अगर स्क्वायर होती तो, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगी होती मान लो, तो स्क्वायर लगती होती तो क्या करते? 2 से क्या करा दिया जाता? गुणा करा दिया जाता। 2 से क्या करा दिया जाता? गुणा। अगर क्यूब होती तो 3 से गुणा करा देते। किससे गुणा करा देते? 3 से। इतना ही तो करना है। आप ये देखो 2 4 6 8 10 200 तक संख्या चल रही है। 200 में 100 संख्या सम है और 100 क्या है? विषम। यानी 100 ही संख्या बनी है टोटल। 100 में कितने का भाग लगाया है? 5 का। भाग कब तक लगाना है? जब तक कि भागफल 5 से क्या ना आ जाए? छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर, अब की बार क्या आया है? जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या आ जाए? योगफल 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या है। लो भी 6709 अंकों का योग करें हम पहले तो। 6 और 7 13, 13 और 9 कितना आ गया? 22। कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। 5 जोड़ दे। 5 जोड़ो। हाँ देखे तो 5 जोड़ना है। आप जोड़ो 5। 5 जोड़ेंगे 9 और 5 14 का 4। असल कितनी मिल गई? 1। 6709 में 5 जोड़ोगे 6714 हो जाएगा ना? हो गया 6714। बताओ 6 और 7 13, 13 और 1 14 और 4 कितना आ गया? 18। बताओ 18 में 9 का भाग जाता है क्या? 18 में 9 का भाग जाता है तो बताओ कितना जोड़ना पड़ा अपने को? 5 जोड़ना पड़ा। बताओ ए आंसर इसका क्या आ जाएगा? सही। अगर एक्स वाई आ जाता है ना बीच में तो आपको क्या करना है? प्लस एक्स वाई कर दो। इतना ही तो करना है। इसके अंदर बाध्यता के नियम आपको करवाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ये लो 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 प्लस में 7 प्लस में स्टार। बताओ एक्स मान लो तो एक ही बात है। बताओ 14 और 7 कितने आ गई? 21। 21 में क्या जोड़ूं कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। इसका मतलब एक्स का मान कितना आ जाएगा? 6। ये लो सी आंसर क्या आ जाएगा इसका? सही। यानी 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। नेक्स्ट, हाँ देखो 5 और 4 9 गई, 9 और 3 12, 12 और 2 14 प्लस में स्टार है प्लस में 7 है। 14 प्लस में 7 आ गया। 14 और 7 कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21। 21 प्लस में कितना है? 6। 21 और 6 कितने हो गए? 27। 27 में बताओ 9 का भाग चला जाएगा ना? कब गया? जब x का मान मैंने कितना रखा? 6। बाकी रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे तो 9 का भाग जाएगा नहीं। तो बताओ x का मान कितना आ गया? 6।
6 रखने पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 56 से ये क्वेश्चन है शायद पेपर में तो नहीं दिया गया था, है ना, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है बिल्कुल। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 है। शेष कितना है? 29। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान क्या रखना है अपने को, जो अपने पास में पहले वाली संख्या ने शेषफल लाया है, क्या लाया है? शेषफल। उस शेषफल में इस संख्या का भाग लगाना है। शेषफल कितना है? 29। 29 में लगाओ 8 का भाग, 8 तिया 24, कितना बच गया? 5। तो बताओ इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से सारे के सारे, और प्रत्येक विद्यार्थी ने कर भी दिए होंगे। और वो तो मुझे आस है, कितने 16 में से कितने किए वो तो मुझे पता है और ये आपको पता है, ठीक है। 5 6 3 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए, इस चीज का मुझे पता है। जितना कराया वो समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।